हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जबरदस्त अपडेट आ रही है भेल की तरफ से। लंबे टाइम के बाद में अगर अपन देखें, इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए 2022 में वैकेंसी आई थी, सुपरवाइजर के लिए 2023 में वैकेंसी आई थी। तो उसके बाद में आपके लिए परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया। अगर एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, बड़ी वैकेंसी है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेशर्स बच्चों के लिए वैकेंसी रखी गई है। कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा? जो बच्चा आवेदन करेगा उसमें उसको किस किस स्टेज से गुजरना होगा, कौन कौन सी चीजें सिलेबस वगैरह के अंदर तैयार करनी है, वो अपन डिटेल में बात करने वाले। और देखिए, आपके लिए अभी एक तरीके से टेक्निकल जो बच्चे हैं ना, उनके लिए भर्तियां काफी सारी निकल रही है लंबे टाइम के बाद में। अभी देखो, रेलवे के अंदर जेई की वैकेंसी आई, उसके बाद राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जेईएन की वैकेंसी आई, कुछ दिन पहले ही अपने जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम उसके अंदर भी वैकेंसी है, उससे पहले आपकी डीएफसीसीएल के अंदर वैकेंसी आई है ना। इस हिसाब से बहुत सारी वैकेंसी है, तो अवसर आपको खोना नहीं है। बेहतर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करना। इस प्रकार के अवसर है वो बार बार नहीं आते, अभी एक साथ में भर्तियां आ रखी है, ठीक है ना। हर प्रकार की भर्ती के बारे में अपडेट पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होगी। बाकी बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए हैंड रिटन नोट्स है, वीडियो कोर्स है, टेस्ट सीरीज वगैरह है। संडे को आपके सॉरी फ्री टेस्ट भी रहते हैं ना, अलग अलग भर्तियों के प्रीवियस ईयर पेपर्स है, सिलेबस वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इन सब चीजों का फायदा जरूर उठाइएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, देखिए अभी इनकी तरफ से जो जारी किया गया है ना, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और फॉर्म भरने में थोड़ा टाइम है, तो थोड़ा लेट आएगा फुल नोटिफिकेशन। लेकिन एक एक चीज के बारे में आपको बता दूंगा, फुल नोटिफिकेशन का इंतजार करने की आपको जरूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दो प्रकार की वैकेंसी निकाली गई। पहली वैकेंसी इंजीनियर ट्रेनिंग के नाम से, दूसरी वैकेंसी आपकी सुपरवाइजर ट्रेनिंग के नाम से, ठीक है। दोनों ही प्रकार की जो वैकेंसी आपके लिए परमानेंट वैकेंसी रहने वाले, कोई भी दिक्कत है नहीं। ऑनलाइन आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। चलिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आप यहाँ पे ब्रांच वाइज वैकेंसी के बारे में और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, यहाँ पे अगर अपन बात करें इंजीनियर ट्रेनिंग वाली जो वैकेंसी है, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें वो बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास में BTech की डिग्री है, ठीक है, या फिर जिनके पास में इंटीग्रेटेड BTech का और MTech का कोर्स है ना, वो दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे देखो, मैकेनिकल ब्रांच के लिए टोटल मिलाकर के 70 वैकेंसी है, विदाउट गेट है, गेट स्कोर की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल के लिए 25 वैकेंसी है, सिविल के लिए यहाँ पे 25 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, केमिकल के लिए 5 वैकेंसी रखी गई है, मेटलर्जी के लिए भी 5 वैकेंसी है, ऑल और BTech के लिए विदाउट गेट 150 वैकेंसी है, ठीक है। तो तैयारी करिएगा। इस प्रकार के अवसर है ना बहुत कम आते हैं, क्योंकि विदाउट गेट है ना, ज्यादातर भर्तियों में क्या होता है कि BTech जहां पे मांगते हैं तो PSU कंपनी वहां पे गेट का स्कोर मांग लेते हैं, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए गेट है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात होगी। देखो, आगे अपन बात करेंगे डिटेल में सिलेबस वगैरह के बारे में, आपका पेपर पैटर्न क्या रहता है और अपन बात करेंगे। देखिए, अपन बात करते हैं पहले डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग के नाम से वैकेंसी, जिनके पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, ठीक है, वो बच्चे आवेदन कर पाएंगे। BTech यहाँ पे जरूरत नहीं है। डिप्लोमा आपका मिनिमम 65% के साथ में होना चाहिए। हालांकि अगर आप SC और ST कैंडिडेट हो तो 60% से भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। हालांकि 65 में भी दिक्कत आती नहीं। जनरली जो PGCL वगैरह में 70 मांग लेते तो वहां पे कई बच्चों के पास में ये चीजें नहीं होती, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी। मैकेनिकल की देखो, सरकारी डिपार्टमेंटों में मैकेनिकल की भर्तियां कम आती है, लेकिन PSU कंपनियों में अच्छी आती है और यहाँ पर भी जबरदस्त वैकेंसी है। टोटल 140 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अगर अपन बात करें तो टोटल 55 वैकेंसी है ना। इसी हिसाब से सिविल के लिए देखिए 35 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 20 वैकेंसी है और डिप्लोमा के लिए 250 वैकेंसी है। डिप्लोमा फ्रेशर्स बच्चों के लिए 250 वैकेंसी। और देखो, टेक्निकल लगभग सेम रहता है। अभी पीछे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी, है ना, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, यहाँ पे वहाँ पे मैकेनिकल के लिए भी है। तो मतलब क्या है कि सब भर्तियों की आपकी तैयारी है वो एक साथ हो जाएगी, तो आप अच्छी तरीके से इनकी तैयारी करिएगा, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई एजुकेशन आपकी वैकेंसी के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इनकी जो फॉर्म है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, लास्ट डेट आपकी 28 फरवरी रहेगी। ज्यादा जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको
आपको 1 फरवरी को मिलेगी, लेकिन ज़्यादा जानकारी जो भी रिक्वायर्ड है आपको मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए जो इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी BBTech के लिए, यहाँ पे अगर अपन बात करें एज लिमिट के लिए तो UR कैटेगरी में अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है, और SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ये 2022 के अंदर ये भर्ती आई थी। इनका 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 मिनट का ये पेपर होता है, और यहाँ पे आपको टोटल मिला करके 240 प्रश्न होते हैं जिनको अटेंड करना होता है। सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है आपका ब्रांच का जो टेक्निकल होता है उसका रहता है 120 नंबर, और उसके बाद रीजनिंग के आपका वेटेज है वो 50 रहेगा, उसके बाद में जनरल नॉलेज का 20 रहेगा, और इंग्लिश का आपका 50 रहेगा। ये आपका एग्जाम का वेटेज रहने वाला है। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर है वो आवंटित किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे BTech की ये जो वैकेंसी है ना, इनमें आपका इंटरव्यू भी होने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बता देता हूँ। देखो ये जो पेपर वाला है ना, इसका जो वेटेज आपका BTech के लिए 75% रहने वाला है, और यहाँ से जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू का वेटेज है वो 25% का होने वाला है। ठीक है, 5 गुना बच्चे हैं उनको, यानी कि ब्रांच वाइज 5 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कुछ इस हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो UR कैटेगरी के लिए, AWS के लिए, OBC के लिए 795 रुपये रहेगी। बाकी लगभग 295 रुपये SC ST है ना, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उन सब के लिए रहने वाली है। जो एप्लीकेशन फीस है वो डिप्लोमा और BBTech सब के लिए सेम रहने वाली है। तो ये बात हो गई BBTech के लिए। ठीक है, विदाउट गेट फ्रेशर्स BBTech वाले आवेदन कर सकती है। ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष रहेगी। 1 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद में लगभग 1 से लेकर के 2 महीना मैक्सिमम है, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। चाहे डिप्लोमा की बात हो चाहे BBTech की बात हो, पिछला अगर अपन रिकॉर्ड देखें तो ये ध्यान रखिएगा। तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं ना, सुपरवाइजर ट्रेनिंग वाले, उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपका केवल CBT होने वाला है। CBT के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इंटरव्यू वगैरह BBTech की तरह आपका नहीं होने वाला है। 150 नंबर का 150 प्रश्नों का आपका पेपर रहने वाला है। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर रहने वाला है। कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी रहने वाली है। अब देखो आपसे कौन कौन सी चीजें पेपर के अंदर पूछी जाएगी उनके बारे में अगर अपन बात करें तो देखो सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना, यहाँ पर भी आपका टेक्निकल का रहने वाला है। भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 100 नंबर का जो वेटेज है ना, ये आपका टेक्निकल का रहने वाला है। तो टेक्निकल हर भर्ती में काम आता है, और ये वो चीज है जो आपको सिलेक्शन दिलवाती है ना। चाहे PGCL की बात हो, चाहे HPCL की बात हो, चाहे स्टेट में JEE की बात हो, चाहे SSC JEE की बात हो, चाहे अदर PSU कंपनी की बात हो, तो टेक्निकल मतलब कंटिन्यू ही रखिएगा और बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को मतलब कि अच्छी तरीके से पढ़ाई की जरूरत है तो अपना ऐप है टेक्निकल जॉब ज्ञान, वहां पे चेक कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे अपने कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करवा रखे, जिनको बेहतर तैयारी करनी है ना। 1-1 साल की वैलिडिटी के साथ में कोर्स मैंने दे रखी है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए। तो चलिए ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस भी दे रखा है भी, 1 से लेकर के 100 प्रश्न आपके टेक्निकल करेंगे, उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न आने वाले, उसके बाद GK के प्रश्न आएंगे, उसके बाद इंग्लिश के प्रश्न आएंगे। इस पेपर को अटेंड करने के लिए यानी कि 150 प्रश्नों के लिए आपको 120 मिनट का पेपर को अटेंड करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो डिफिकल्टी लेवल है ना वो भी दे रखा है। यहाँ पे जो प्रश्न आएंगे ना, अराउंड 20% जो पेपर आपका रहने वाला है वो वेरी डिफिकल्ट लेवल का रहेगा। 60 से 70% आपका डिफिकल्ट लेवल का रहेगा। अराउंड 10 से 20% है वो इजी लेवल का आपका पेपर रहने वाला है। तो ये कुछ आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। एज लिमिट यहाँ पर भी आपके लिए डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 27 वर्ष रहेगी, SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, 1 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा लगभग आपके फरवरी के महीने में फॉर्म आपके भरे जाएंगे। तो आप मान के चलिए अप्रैल के महीने में पेपर होने के पूरे चांस यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि इनका पीछे का जो रिकॉर्ड है ना वो यही बोलता है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरवा लिए 6 महीने बाद में एग्जाम होने वाला है, वो चीज़ नहीं है। इनको बच्चे चाहिए जिनकी ऑलरेडी तैयारी है, ये ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो जो एलिजिबल बच्चे, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी आपसे एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, फ्रेशर्स हो, डिप्लोमा किया है, BTech किया हो, आप यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। बस सिलेबस में क्या चीज़ें आने वाली ये मैंने बता दी। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि इनका जो सिलेबस है वो भी पीछे की भर्तियों के अकॉर्डिंग मेरे पास में है। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको उसकी PDF शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। ठीक है,
तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और तुरंत इसकी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।